ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, मेष राशि वालों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आज की, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शनि की वक्री चाल के ऊपर। जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उस वक्री अवस्था में वो ग्रह सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करने का काम करता है। परंतु शनि महाराज की स्थिति तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है देखने के लिए, क्योंकि शनि की वक्री अवस्था कई लोगों को कई तरह से प्रभावित कर सकती है। हालांकि आज की जो वीडियो है उसमें मेष राशि को यही जानकारी दी जाएगी, कोई डराने की या ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु लगभग 5 घटनाएं या 5 ऐसी चीज़ें जिनका आपको इस शनि की वक्री अवस्था में विशेष ध्यान रखना है मेष राशि वालों को। कौन सी वे 5 चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और अपने जीवन में रूटीन में वह काम करने हैं, क्या बचाव करने हैं, यही सभी चीज़ों पर चर्चा हो। सभी राशियों को कुछ ना कुछ बचाव या कुछ ना कुछ सावधानी शनि के ग्रह गोचर के कारण से शनि की वक्री अवस्था के कारण से रखनी चाहिए। अब परंतु यहाँ बात है कि मेष राशि के लिए विशेष रूप से किन चीज़ों को हम लेकर के आए, तो 5 घटनाएं हैं, यानी 5 सावधानियां हैं, साथ में एक उपाय है, छोटा सा उपाय है। उपाय के तौर पर आपको काफ़ी जानकारी हम दे सकते हैं, और एक हम आपको जानकारी देते हैं कि शनि कब से कब तक वक्री रहेंगे, यानी कब से कब तक आपको इन 5 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, परंतु कोई भी ग्रह वक्री अवस्था में जब आता है तो जो सावधानियां हमको रखनी है वही हम आपको आज की वीडियो में बता रहे हैं। अब मुख्य रूप से मेष राशि के लिए लाभ स्थान में, एकादश स्थान में कुंभ राशि के ऊपर यानी कि शनि है, तो शनि की जो एक तरह से कृपा दृष्टि है वो मेष राशि के ऊपर पहले से है, परंतु शनि वक्री हो गए, अब कहीं वो कृपा दृष्टि न हट जाए, इस प्रकार का मन में भाव मेष राशि वालों के जीवन में रह सकता है। क्योंकि शनि, राहु, केतु यही इस प्रकार के ऐसे ग्रह हैं, उसमें मुख्य रूप से शनि जो न्यायाधीश हैं, न्याय प्रणाली के ग्रह हैं, उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है लोगों का। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए, शनि आपके मुख्य रूप से करियर के मालिक हैं, लाभ स्थान में उनकी स्थिति है। तो लाभ स्थान में जिस भाव में है उसी भाव में शनि वक्री हुए। लाभ स्थान जो कि मित्रों का होता है, इनकम का होता है, आय का होता है, छोटी छोटी सोशल गैदरिंग का होता है। लाभ स्थान में शनि के वक्री होने से सबसे पहली सावधानी या आपको सुझाव है कि इस पूरी अवधि में जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने शरीर से आप ले सकते हैं आप ले लीजिए। शरीर से मेहनत का इस समय बहुत ज़्यादा आपको कार्य करना पड़ सकता है और आपको करना भी चाहिए। उसका एक कारण होगा कि आप शरीर से ठीक रहेंगे, आप शरीर से ठीक रहेंगे, और दूसरा यह है कि आप अपने मुनाफे पर कोई ज़्यादा इस गोचर का प्रभाव नहीं होने देंगे। आपके इनकम स्रोतों में एज इट इज़ रहेगी वृद्धि, बस थोड़ी सी चिंताएं हल्की बढ़ सकती हैं काम को लेकर। दूसरी घटना यह है मित्रों, यानी दूसरी सावधानी यह है कि स्वास्थ्य का भी आपको खूब ध्यान रखना है, क्योंकि लाभ स्थान पर शनि वक्री होकर के आपके शरीर को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। हालांकि इससे बचाव के लिए आप किसी शनिवार को नेत्रहीन व्यक्ति को नेत्र के रोग की दवाई दे सकते हैं, या किसी राह भटके हुए को रास्ता बता सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य का भी आपको खूब ध्यान रखना है, मुख्य रूप से तो खान पीने का ध्यान आपको रखना है। तीसरी घटना यह है कि मानसिक तनाव को कम करने के लिए काम को बांट करके चलना है, सारा काम खुद नहीं करना है। खुद मेहनत करने का मतलब ये नहीं होता, ज़्यादा मेहनत करने का मतलब कि आप सारा काम ही खुद करने लग जाएं। जो काम आप बांट सकते हैं उस काम को आप बांट करके चलें, उससे ना तो आपके काम का ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, आपका काम अच्छे प्रकार से होगा, और आप और जो बड़े काम हैं उनमें अपना ध्यान दे पाएंगे, अपने शरीर पर ध्यान दे पाएंगे। तो क्या है कि मानसिक तनाव को कम करने के लिए भी और शारीरिक स्ट्रेस को कम करने के लिए भी, क्योंकि काम तो आप पर वैसे भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है इस दौरान, आपको जो है काम को बांट करके चलना है। और चौथी घटना यह है कि नौकरी वाले किसी भी चीज़ की गलती या फिर किसी भी चीज़ की लापरवाही इस समय अवधि के दौरान बिल्कुल न करें,
क्योंकि करियर के मालिक वक्री हुए हैं, आपके जॉब के मालिक जो वक्री हुए हैं, शनि जो है किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते। तो और उसमें भी मुख्य रूप से इस समय जो भी काम आप करें जेन्युइन रूप से करें। किसी भी प्रकार की इस समय झूठ बोलना और गलत वाद विवाद में फंसना, किसी की झूठी गवाही देना, इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी न करें। जहाँ पे किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रणाली है या किसी को सच या झूठ बोलने वाली बात आती है और आपको मीडिएटर के रूप में चुना जाता है कि आप बताओ ये बात हुई थी या नहीं हुई थी, तो ऐसी अवस्था में आपको झूठ नहीं बोलना है, सच ही बोलना है। ऐसी कोई भी अगर अवस्था आती है, नहीं तो उसका भी जो है आपको दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और सबसे पांचवी चीज़, क्योंकि शनि की जो दशम दृष्टि है वो जाती है आपके अष्टम स्थान पर, जो कि अष्टम स्थान को इसको मृत्यु स्थान भी बोलते हैं, परंतु अगर एक तरह से देखें तो यह मोक्ष का भी स्थान माना जाता है। पूजा पाठ के लिए भी इसको मान सकते हैं। तो पूजा पाठ में बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है, उससे आपका मनोबल कम नहीं होगा, मनोबल बना रहेगा और आपको कई प्रकार के भौतिक आध्यात्मिक हर प्रकार के लाभ होंगे। ये चीज़ है। उपाय के तौर पर शनि चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना है। गरीबों को भोजन करा सकते हैं। शनिवार को खिचड़ी इत्यादि का आप भोजन किसी को गरीब को करा सकते हैं। अब देखिए शनि की जो वक्री अवस्था है 17 जून 2023 से 4 नवंबर तक शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। लगभग 5 महीने तक शनि वक्री रहेंगे। तो ऐसी अवस्था में आप शनि महाराज के लिए जो है पीपल के वृक्ष के जड़ के समीप सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। वक्री अवस्था में जो है शनि महाराज के लिए थोड़ा सा तेल का आप दान कर सकते हैं, या दान भी ना करें तो आप शनि के मंदिर में जाकर के थोड़ा सा तेल चढ़ा सकते हैं। उनके सामने जो सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। ये कुछ उपाय इस समय आपको करने चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको क्या सावधानी रखनी है और इस गोचर से आपको किन चीज़ों किस प्रकार से इस गोचर से आपको बेनिफिट लेना है आप समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक शेयर जरूर करें, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो भी माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ मंदिर यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और जो भी जहाँ तक अपने जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं या किसी प्रकार की मानसिक चिंता है, तनाव है, कोई भी समस्या चल रही है, बेझिझक होकर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत संपर्क करें। तो मैं आशा करता हूँ माँ श्री विद्या आपका कल्याण करें, और इसी के साथ में अब इजाज़त दीजिए। ओम श्री विद्याय नमः।